जोड़ों का मर्ज यानी जोड़ों की दर्दें, जिसे आर्थराइटिस कहा जाता है, ये एक ब्रॉड टर्म है। और आर्थराइटिस के नीचे जोड़ों के बहुत सी किस्म की दर्दें जो हैं वो होती हैं। लिहाजा ये मुख्तलिफ किस्म के अमराज हैं और हर एक की ट्रीटमेंट जोड़ों के दर्द की किस्म के हिसाब से, उनकी सिवेरिटी के हिसाब से और उनके डी शेप हो जाने के हिसाब से अलहदा-अलहदा हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जोड़ों के दर्द के अमराज में मुब्तला होने के ख़तरात को कैसे कम किया जा सकता है। वो क्या इक़दामात और मेजरमेंट्स हैं जिनको अपनाकर आप जोड़ों के दर्द में मुब्तला होने के ख़तरे को कम से कम कर सकते हैं। वो चंद इक़दामात ये हैं। नंबर 1, अपने वज़न को कंट्रोल करें, क्योंकि बेतहाशा बढ़ा हुआ वज़न वेट बेयरिंग जॉइंट्स, मसलन नी जॉइंट्स में घुटनों के जोड़ों पर, कूलों के जोड़ों पर, हिप जॉइंट्स पर, बैक के जो मसल्स हैं और बैक के जो वर्टेब्रास हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को फिर इन जोड़ों में दर्दें होना महसूस शुरू हो जाती हैं। नंबर सेकंड, ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम से कम करें जो जोड़ों के दर्द पैदा करने का मूजिब हो सकती हैं, या जोड़ों के दर्द में मुब्तला होने वाले मरीज़ों के लिए वो ग़िज़ाएँ नामवाफ़िक हैं, जिनमें नंबर 1, बड़े गोश्त का इस्तेमाल ये कम से कम करें, चावलों का इस्तेमाल एक मुतनासिब हद तक करें, और इसी तरीके से कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें जिनमें यूरिक एसिड, जिनमें प्रोटीन ज़्यादा हो, उनका इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि यूरिक एसिड की ज़्यादती जब जिस्म में होगी तब भी जोड़ों की दर्दें होंगी। इसके साथ साथ रोज़ाना पैदल चलने को अपना शुआर बनाएं। जोड़ हरकत में रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनमें दर्दों की कैफियत कम से कम पैदा होगी। इसके साथ साथ कोई भी शख्स, ख़ुसूसन ख़वातीन, हद से ज़्यादा भारी वज़न उठाने से परहेज़ करें। मसलन पानी की भरी बाल्टी ना उठाएं, कोई बैटरी वगैरह यूपीएस की है वो ना उठाएं, ख़वातीन चावलों से या खुराक से भरा पतीला ना उठाएं, घर में मेज़, पलंग वगैरह खुद अकेले उठाने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे भी फिर जोड़ों में और ख़ुसूसन कमर में दर्द पैदा हो सकता है। और सबसे बड़ी और आखिरी बात ये कि दीन इस्लाम के करीब रहें, 5 वक्त की नमाज दिल लगाकर खुशू व खुजू और बाकायदगी के साथ अदा करें, तो आप देखें नमाज पढ़ना खुद जोड़ों का सदका है, यानी कि जोड़ इससे जो है सेहतमंद रहते हैं, क्योंकि नमाज के दौरान